तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। आई होप ऑल वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है भाई प्रेसिडेंट रूल। ये न्यूज़ में था भाई, इसको देखें क्या है। ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी के रिगार्डिंग आ सकता है भाई। पॉलिटी के रिगार्डिंग मेंस और एज वेल एज परी दोनों में आ सकता है भाई। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं भाई क्या है। और ये हमारा भाई यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे भाई मैंने प्री सीरीज स्टार्ट की है। प्री सीरीज स्पेशली 2026 के लिए स्टार्ट किए भाई। और यूपीएससी के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं भाई। जिसने फिल नहीं किया ना, फिल कर दीजिए। 24 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर मैं भाई आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। पीडीएफ जैसे हिंदू की हो गई, प्लस में इंडियन एक्सप्रेस, और जो भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है ना, उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ भाई मैं आपको। सो देखते हैं क्या प्रेसिडेंट रूल। सबसे पहले तो ये न्यूज़ में क्यों है भाई, क्योंकि जो मणिपुर था ना, मणिपुर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। क्योंकि कुकी और मिती ट्राइब के बीच में डिस्प्यूट था। सो उसी के रिगार्डिंग मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। सो अब वो ख़त्म कर दिया गया भाई। सो इसलिए न्यूज़ में था। सो देखते हैं क्या है भाई प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल क्या है भाई, जो हमारा आर्टिकल 356 है ना, 356, उसके तहत जो हमारे स्टेट है ना, अगर उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो जाए ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, मशीनरी अगर इसका फेलियर हो जाए ना, सो इसके रिगार्डिंग है ना, गवर्नर अपनी रिपोर्ट, जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। और उसके तहत स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है भाई, प्रेसिडेंट रूल। और ये मैंडेटरी नहीं है कि जो गवर्नर हैं, जो गवर्नर ऑफ स्टेट हैं, वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करें। ये दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। प्रेसिडेंट खुद से भी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो गई है ना, तो खुद से भी प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। और सबसे मेन बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है, वो हमारे मशीनरी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें डिफाइन नहीं है भाई। सबसे मेन पॉइंट यही है और इम्पोर्टेंट है परी के लिए। क्योंकि स्टेटमेंट में लिख के आ सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है, वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिफाइन है। तो ये डिफाइन नहीं है भाई। इसके रिगार्डिंग है ना, सो स्टेट जो सेंटर है, इसका मिसयूज भी करते थे भाई पहले। क्योंकि जब हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई ना, अराउंड 1970 में जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, तो उसके रिगार्डिंग है ना, सेंटर इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज करती थी। क्योंकि है ना, इसमें एक तो ये डिफाइन नहीं था, और एक जो था कि इसका जुडिशल रिव्यू नहीं था। सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना 1978 का, उसने इसका जुडिशल रिव्यू भी करना बताया भाई। सो देखते क्या है भाई। सो जो ये तो देख लेना भाई, इंस्टॉलेशन और बीजेपी यहाँ पे हुई है। सो प्रेसिडेंट रूल क्या है भाई, जो आर्टिकल 356 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। सो अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काम नहीं हो ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल हैं, लॉ हैं, वो नहीं लगे, तो उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है भाई। सो प्रेसिडेंट रूल इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लैरिफाई एंड डिफाइन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना, वो डिफाइन नहीं करता भाई कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। सो इम्पोर्टेंट है भाई, फैक्ट है ये एक। और आर्टिकल 355 क्या है भाई, कि जो सेंटर है ना, उसकी जिम्मेवारी होती है स्टेट को बचाने के लिए। कोई भी जैसे एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, वॉर हो गया, या कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर हो गया, सो ये है ना सेंटर की जिम्मेवारी होती है स्टेट को बचाने के लिए। ये है आर्टिकल 355। और आर्टिकल 356 तो मैंने आपको बता दिया कि जो allow the president to impose president rule if the state government fails the function of constitutionality। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन अगर है ना स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग फंक्शन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करेगी ना स्टेट, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा भाई, प्रेसिडेंट रूल। सो ये हमारा आर्टिकल 356 में डिफाइन है भाई। आर्टिकल 365 क्या है भाई, अगर दो तरीके से इमरजेंसी लग सकती है भाई, दो तरीके से प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, इमरजेंसी नहीं सॉरी। एक तो आर्टिकल 356 जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर हो जाए,
कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर हो जाए स्टेट में। और दूसरा है भाई आर्टिकल 365। इसके तहत क्या है कि जो सेंटर है ना वो स्टेट को गाइडलाइन देता है, जो सेंटर है वो स्टेट को गाइडलाइन प्रोवाइड करवाता है भाई, गाइडलाइंस। अगर स्टेट इस गाइडलाइंस को ना माने ना तो भी क्या कहते हैं आर्टिकल 365 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। इफ ए स्टेट डज नॉट कंप्लाई द सेंटर डायरेक्शन, जो भी सेंटर ने डायरेक्शन प्रोवाइड की ना स्टेट को, अगर स्टेट ना माने ना तो वहाँ पे गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली। सो इसके तहत है ना जो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमिनेशन क्या है भाई कि जो प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका देखते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया भाई। एक्टिंग आइदर ऑन द गवर्नर रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन और देयर ऑन डिस्क्रिशन। ये डिस्क्रिशन पावर होती है भाई प्रेसिडेंट की कि जो गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है ना उसके बगैर भी यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। सो इसका देखते हैं भाई पार्लियामेंट्री अप्रूव। पार्लियामेंट अप्रूव क्या है भाई, जैसे प्रेसिडेंट रूल लग गया ना, प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया तो इसके है ना 2 मंथ के अंदर है ना पार्लियामेंट से अप्रूव लेना होता है भाई, पार्लियामेंट से अप्रूव लेना होता है। सो 2 मंथ के अंदर अप्रूव लेके, और इसको मैक्सिमम कितना स्ट्रेच किया जा सकता है भाई, मैक्सिमम 3 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल लग सकता है विद ए ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ। हर एक 6 मंथ में है ना पार्लियामेंट से अप्रूव लेना होता है भाई, पार्लियामेंट से अप्रूव लेना होता है। और इसका ना जुडिशल रिव्यू भी हो सकता है भाई कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाना था वो ठीक था या नहीं। सो देखते हैं भाई 2 मंथ में इसका अप्रूव, ड्यूरेशन ऑफ लास्ट 6 मंथ और कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर, 3 साल तक इसको बढ़ा सकते हैं भाई। और जो 44th अमेंडमेंट था ना 1978 का, परमिट एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 ईयर इफ नेशनल इमरजेंसी इज इन फोर्स और इलेक्शन कमीशन। और अगर ना जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना 44th CAA 1978 का, वो ये बताता है कि अगर 1 साल से अब वो आपको एक्सटेंड करना है ना तो कोई भी 2 कंडीशन हो, चाहे तो नेशनल इमरजेंसी हो गई, नेशनल इमरजेंसी, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है ना वो ये लिख के दे रहे कि यहाँ पर इलेक्शन की जो स्टेट है वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो सकता। सो इन 2 कंडीशन पे है ना हम इसको 1 साल से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये किसने बताया भाई, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ने बताया भाई। सो ये था। और इम्पैक्ट क्या होंगे प्रेसिडेंट रूल के, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है ना स्टेट की, जो द प्रेसिडेंट अज्यूम कंट्रोल ओवर द स्टेट फंक्शन एंड गवर्नर एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ चीफ सेक्रेटरी। जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है ना स्टेट की वो डिसमिस हो जाती है भाई। जो लेजिस्लेटिव पावर वो सारा काम पार्लियामेंट के पास चला जाता है भाई। वो जो फंडामेंटल राइट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई ये फंडामेंटल राइट। कोई भी फंडामेंटल राइट हो गए ना वो डिस्टर्ब नहीं होते भाई इसके प्रेसिडेंट रूल के तहत। कोई भी फंडामेंटल राइट है ना वो डिस्टर्ब नहीं होते प्रेसिडेंट रूल के तहत। इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है ना वहाँ पे आर्टिकल 19 फ्रीडम आर सस्पेंड अदर राइट एक्सपेक्ट 20 और 21 नहीं होते और सारे हो जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के तहत है ना एक भी आर्टिकल हमारा डिस्टर्ब नहीं होता भाई। नो इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। सो फंडामेंटल राइट पे प्रेसिडेंट रूल का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये देखिए भाई PYQ, अगर भाई आपने लेक्चर से अच्छे से किया हो ना तो PYQ इसका ना मुझको कमेंट में आंसर कर देना भाई। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन। और ये है ना हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए भाई और भी मोर अपडेट्स के लिए। और ये टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे भाई PDF मिलती है हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस। सो थैंक यू एवरीवन।